नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें एक मुश्किल चुनाव के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। एक तरफ वो फर्ज है जिसका हमने वादा किया है और दूसरी तरफ वो जो हमारे दिल के सबसे करीब है। तो क्या सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, खासकर तब जब पकड़े जाने का कोई डर ही ना हो? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं विक्की नाम के एक लड़के की कहानी में, जो बिल्कुल ऐसी ही एक कश्मकश में फंस गया था। तो कहानी की शुरुआत होती है विक्की से, और वो किसी खास चीज को लेकर बहुत बहुत ज्यादा उत्साहित था। असल में उसे अपने स्कूल की स्वतंत्रता दिवस परेड में मार्च करने का मौका मिला था। ये एक ऐसा सम्मान था जिसका वो ना जाने कितने महीनों से सपना देख रहा था। लेकिन अगली सुबह जब वो उठा तो घर में कुछ अजीब सी खामोशी थी। माहौल एकदम बदला हुआ था। उसकी दादी, जिनसे वो बेइंतहा प्यार करता था, वो अपने कमरे में थी ही नहीं। उसे जल्द ही पता चला कि उसकी प्यारी दादी की तबीयत रात में अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। बस पल भर में ही उसका सारा उत्साह चिंता और उदासी में बदल गया। अब विक्की के सामने एक बहुत मुश्किल चुनाव था। उसकी माँ ने उससे कहा कि या तो वो स्कूल के फंक्शन में चला जाए या फिर शाम 4 बजे उनके साथ अस्पताल चले। एक तरफ स्कूल का फर्ज, परेड में मार्च करना, और दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी, अपनी बीमार दादी से मिलना। विक्की के लिए ये फैसला लेना मुश्किल नहीं था। हाँ, परेड जरूरी थी, लेकिन उसकी दादी के लिए उसका प्यार वो कहीं ज्यादा बढ़कर था। उसने स्कूल के फंक्शन की बात भुला दी और फौरन अस्पताल जाने का मन बना लिया। तो अब चलते हैं स्कूल की तरफ और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा था। फंक्शन तो ठीक ठाक हो गया, जैसा सोचा गया था वैसा ही। पर एक इंसान था जो बिल्कुल भी खुश नहीं था, और वो थे स्कूल के सख्त मिजाज प्रिंसिपल। उन्होंने देखा कि अरे, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो आए ही नहीं है। बस उन्होंने हर टीचर को बुलाया और कहा, मुझे उन सभी स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट चाहिए जो आज फंक्शन में नहीं आए। और जब लिस्ट आई तो पता चला कि क्लास 6 की लिस्ट तो बहुत लंबी थी। प्रिंसिपल ने सोचा कि चलो पहले इन्हीं से निपटते हैं। और जैसे ही वो क्लास में घुसे, पूरी क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। अब देखिए, प्रिंसिपल का सजा देने का तरीका भी बड़ा सख्त था। वो एक एक करके नाम बुलाते, फिर उस स्टूडेंट को बुरी तरह डांटते और फिर उसकी हथेली पर छड़ी से मारते थे। वो चिल्लाकर कह रहे थे, अगर तुम लोग एक नेशनल फंक्शन को लेकर इतने लापरवाह हो तो इसका सीधा मतलब है कि तुम्हें अपने देश से कोई प्यार नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक धमकी दे डाली कि अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो सीधा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा लगा कि सजा का ये सिलसिला अब खत्म हो गया है। प्रिंसिपल साहब भी जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गए थे। लेकिन ठीक उसी वक्त एक स्टूडेंट अपनी जगह से उठा और सीधा क्लास के सामने आके खड़ा हो गया। और ये कोई और नहीं बल्कि विक्की था। वो प्रिंसिपल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसने बड़ी हिम्मत से कहा, सर, मैं भी आज नहीं आया था, पर आपने मेरा नाम नहीं लिया। हाँ, वो डरा हुआ तो था, पर उसकी आवाज में एक मजबूती थी। उसने अपनी गलती मानी और सजा के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। पूरी क्लास ने अपनी सांसें रोक ली थीं। हर किसी की नजरें बस विक्की और प्रिंसिपल पर टिकी हुई थीं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। प्रिंसिपल कुछ देर तक तो विक्की को बस घूरते रहे, और फिर अचानक कुछ बदल गया। उनके सख्त चेहरे के भाव धीरे धीरे नरम पड़ने लगे, और उनकी आवाज में जो गुस्सा था वो भी कहीं गायब हो गया। उन्होंने विक्की से कहा, तुम सजा के हकदार नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सच बोलने की हिम्मत है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, प्रिंसिपल के लिए विक्की की ईमानदारी उसके तोड़े हुए नियम से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो सजा तो मिली नहीं, उल्टा विक्की को अपने इस हिम्मत भरे काम के लिए तारीफ मिली। और उसे खुद पर जो गर्व महसूस हुआ वो शायद किसी भी तारीफ से बढ़कर था। और यहीं पे ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई देख न रहा हो तब सही काम करना आखिर कितना मुश्किल होता है। सोचिएगा जरूर।